एक मित्र ने पूछा है, साधु, सन्यासी, योगी वर्षों गुफाओं में बैठकर ध्यान को उपलब्ध होते रहे हैं और आप कहते हैं कि 40 मिनट में भी ध्यान संभव है। क्या ध्यान इतना सरल है? संबंध में 2-3 बात समझनी होगी है। एक तो आज से 10,000 साल पहले आदमी पैदल चलता था। 5,000 साल पहले बैलगाड़ी से चलना शुरू किया। अब वो जेट यान से उड़ता है। जैसे हमने जमीन पर चलने में विकास किया है, वैसे ही चेतना में जो गति है उसके साधन में भी विकास होना चाहिए। वह भी एक गति है। आज से 5,000 साल पहले अगर किसी को ध्यान उपलब्ध करने में वर्षों श्रम उठाना पड़ता था तो उसका कारण ध्यान की कठिनाई न थी, उसका कारण ध्यान तक पहुंचने वाले साधनों की बैलगाड़ी की शक्ल थी या पैदल चलने की शक्ल थी। मनुष्य जिस दिन अंतरात्मा के संबंध में वैज्ञानिक हो उठेगा उस दिन शायद क्षण भर में भी ध्यान पाया जा सकता है, क्योंकि ध्यान को पाने का समय से कोई भी संबंध नहीं है। समय से संबंध हमेशा साधन का होता है, ध्यान का नहीं होता। आप जिस मंजिल पर पहुंचते हैं उस मंजिल पर पहुंचने का कोई संबंध समय से नहीं होता। संबंध होता है रास्ते पर किस साधन से आप यात्रा करते हैं उसका। अगर कोई कहे कि पहले हम दिल्ली वर्ष भर पैदल चल के पहुंचते थे, उस वर्ष भर चलने से दिल्ली पहुंचने का कोई संबंध न था। आपके पैदल चलने से वर्ष भर का संबंध। फिर बैलगाड़ी से आप 3 महीने में पहुंचने लगे, तब भी दिल्ली का संबंध 3 महीने से नहीं था। 3 महीने का संबंध आपकी बैलगाड़ी, और आप अब अगर आधा घंटे में पहुंच जाते हैं तब भी दिल्ली से पहुंचने का संबंध आपके आधा घंटे का नहीं। अब आप जिस यान का उपयोग कर रहे हैं वो आधा घंटे में पहुंच जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल हम आधा मिनट में भी पहुंच सके, और कोई आश्चर्य नहीं कि आधा सेकंड लगना भी किसी दिन ज्यादा समय मालूम होने लगे। कितनी तीव्रता से हम साधन का प्रयोग करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जिस भांति आदमी ने बाहर की जिंदगी में गति और स्पीड का विकास किया है उस भांति भीतर की जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन भीतर की जिंदगी में भी किया जा सकता है। मैं जिस ध्यान के प्रयोग की बात कर रहा हूं वो 40 मिनट में ही परिणामकारी हो जाता है। सवाल 40 मिनट का नहीं, सवाल आपका 40 मिनट तक एक विशेष साधन प्रक्रिया को करने का। और अगर आपकी तीव्रता और भी ज्यादा हो तो वो 20 मिनट में भी हो सकता है। और अगर तीव्रता टोटल हो कि आप समग्र मन से एक क्षण भी कर पाए तो एक क्षण में भी हो सकता है। कितने समग्रता से, कितने इंटीग्रेटेड, कितना पूरे प्राणपण से आप संकल्प में कूदे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन हमारे पास जो योग के साधन हैं वो उसी जमाने के हैं जब बैलगाड़ी चलने का वाहन। इसलिए कुछ व्यक्ति आज भी गुफाओं में बैठकर 5,000 साल पहले की प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम विज्ञान के साथ धर्म को गति न देंगे, तब तक विज्ञान सदा हारेगा, विज्ञान सदा जीतेगा और धर्म सदा हारेगा। विज्ञान के साथ धर्म की भी गति होनी चाहिए, हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 2-4 बातें मैं आपसे कहूं तो आपको समझ में आएगा कि साधन में कैसे गति हो सकती। एक आदमी अगर 40 दिन उपवास करे और फिर उसका मन शांत हो जाए, तो आप क्या समझते हैं 40 दिन उपवास करने से शरीर में क्या होता है? 40 दिन उपवास करने से शरीर की केमिकल रासायनिक व्यवस्था ही बदलती है। 40 दिन भूखा रहने से शरीर में कुछ तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और कुछ तत्व बहुत मात्रा में हो जाते हैं। शरीर का जो रासायनिक संतुलन था वो रूपांतरित हो जाता। ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी शरीर की केमिस्ट्री में काम करने की। लेकिन आज अगर हम विज्ञान का उपयोग कर सकें तो 40 दिन के उपवास से शरीर में जो परिवर्तन होता है वो एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। आखिर रासायनिक परिवर्तन ही करना है ना। 40 दिन भूखे मर के भी तो आप रासायनिक परिवर्तन ही करते हैं। 40 दिन खाना नहीं खाते, ये कोई आप आध्यात्मिक बात समझ रहे हैं। और अगर खाना न खाना आध्यात्मिक हो सकता है तो इंजेक्शन लगाना क्यों आध्यात्मिक नहीं हो सकता है? जितना खाना भौतिक है उतना ही भौतिक इंजेक्शन भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। खाना ना खा के हम 40 दिन में जो परिवर्तन कर पाते हैं वो परिवर्तन भी केमिकल है। उस परिवर्तन में भी शरीर के कुछ रस समाप्त हो जाते हैं, शरीर के कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं। वे तत्व वैसे ही नष्ट किए जा सकते हैं और उन तत्वों के नष्ट होने से कुछ दूसरे रासायनिक तत्व प्रभावी हो जाते हैं। इंजेक्शन देके उन तत्वों को अभी प्रभावी किया जा सकता है। वही अनुपात पैदा किया जा सकता है जो 40 दिन के उपवास से होता है। जिस दिन हम विज्ञान का उपयोग करेंगे उस दिन अगर कोई कहे कि महावीर की भांति 12 साल उपवास करना पड़ेगा तब ज्ञान उत्पन्न होगा, तो मैं उसको कहूंगा कि वो बैलगाड़ी के जमानों की बात कर रहा है। महावीर की मजबूरी थी कि उन्हें 12 साल उपवास करना पड़ा। अगर महावीर आज होते तो इस तरह की नासमझी वो न करते। उस समय कोई उपाय न था। उन्हें जो भी शरीर में रासायनिक परिवर्तन करने थे उसके लिए सिवाय इसके उनके पास कोई साधन न था। लेकिन आज साधन उपलब्ध हैं और अगर हम साधनों को इंकार करें तो हम सिर्फ धर्म की प्रगति को इंकार कर रहे हैं। अगर एक आदमी शीर्षासन करके कोई परिवर्तन लाता है तो परिवर्तन बिल्कुल भौतिक है। उस परिवर्तन में कुछ अध्यात्म नहीं है, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हो जाता है। अब शीर्षासन से जो होता है वो बिना शीर्षासन के हो सकता है। शीर्षासन में होगा क्या? सिर्फ सिर में खून की गति बढ़ जाएगी। तो सिर में खून की गति बढ़ाने के बहुत उपाय हो सकते हैं। सिर में खून की गति बढ़ाने के लिए बहुत तरह के प्रयोग हो सकते हैं जो बिना शीर्षासन के संभव हो जाए। जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतना हम पाएंगे कि मनुष्य को धर्म के जगत में भी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। अन्यथा विज्ञान बढ़ता चला जाएगा और आदमी सिकुड़ता चला जाएगा। विज्ञान बड़ा होता जाएगा और धर्म छोटा होता जाएगा। धर्म यात्रा करेगा बैलगाड़ी में और विज्ञान यात्रा करेगा रॉकेट में। तो जीत की आशा आप धर्म के लिए ना करें। धर्म को वैज्ञानिक होना पड़ेगा। जिस ध्यान के प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत अर्थों में वैज्ञानिक है। और 40 मिनट बहुत सोच विचार के तय किए गए। आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में 40 मिनट से बड़ा पीरियड नहीं होता। कभी आपने पूछा कि क्यों? मनुष्य के मन की क्षमता एक काम को 40 मिनट से ज्यादा करने की साधारणता नहीं होती। 40 मिनट में आदमी का काम बदलना चाहिए, अन्यथा उदासी, ऊब और बोर्डम पैदा हो जाएगी। 40 मिनट मनुष्य के मन के फैलने की क्षमता का सीमा, इसलिए 40 मिनट।
और 40 मिनट में जो मैंने 4 10-10 मिनट के विभाजन किए हैं उन्हें भी थोड़ा समझ लेना उपयोगी। 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग। भस्त्रिका का अर्थ है फेफड़ों को इस भांति चलाना जैसे कि लोहार अपनी धोखनी को चलाता है। वो इतनी तेजी से श्वास को बाहर और भीतर फेंकना है कि भीतर की सारी गंदी वायु बाहर फेंकी जाती है। शायद आपको पता ना हो कि हमारे फेफड़े में कोई 6000 छिद्र होते हैं। साधारणतः हम जो श्वास लेते हैं वो मुश्किल से 1000 छिद्रों तक पहुंचती है, आमतौर से 600 छिद्रों तक पहुंचती है। अगर हम दौड़ते भी हैं, बहुत तेजी से भी श्वास लेते हैं, व्यायाम भी करते हैं, तो भी वो श्वास 2000 छिद्रों से ज्यादा छिद्रों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब हुआ कि हमारे फेफड़ों के 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड की गंदगी से भरे रहते हैं। शायद आपको पता ना हो कि हमारे फेफड़ों में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही तामस हमारे चित्त में होगा। इसलिए दिन को सोना मुश्किल होता है, रात को सोना आसान हो जाता है, क्योंकि रात सूरज के ढल जाने के बाद हवाओं में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सुबह सारी दुनिया जाग जाती है, वृक्ष जागते हैं, पशु जागते हैं, पौधे जागते हैं, कोई अलार्म घड़ियां उनके पास नहीं। कैसे जाग जाते हैं? सूरज के आने की घड़ी भर पहले सारा जगत कैसे उठने लगता है? बात क्या है? ये नींद टूटने का क्या कारण? जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी शुरू होती, नींद टूटनी शुरू हो जाती, क्योंकि नींद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुल होना जरूरी है। वो जैसे ही कम हुआ कि नींद गई। नींद जितनी ज्यादा आपको चाहिए उतना कार्बन चाहिए। अब ध्यान का जो प्रयोग है वो नींद को तोड़ने का प्रयोग है, अंत तक समस्त मूर्छा टूट जाए। इसलिए 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग। इतने जोर से श्वास फेंकनी है कि पूरे फेफड़े अपनी गंदगी को बाहर कर दें और नई हवाओं से भर जाएं। अगर पूरा फेफड़ा नई हवाओं से भर जाए तो आपके भीतर शक्ति का नया जागरण शुरू हो जाएगा, जो कि वर्षों भी साधारण बैठ के नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर जैसे मनुष्य के जागने के नियम हैं कि सुबह सूरज उगने पर हवाओं में ऑक्सीजन बढ़ने पर जागना शुरू होता है, ऐसी ही हमारी अंतस्थ चेतना भी अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो जागना शुरू हो जाती है। अब जिस दिन विज्ञान और सफल हो सकेगा और जिस दिन हम धर्म में विज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, उस दिन मैं न चाहूंगा कि खुले मैदान में ये प्रयोग हो। मैं चाहूंगा इस हाल के भीतर प्रयोग हो और इस हाल में ऑक्सीजन के बड़े बड़े चैम्बर रखे हों और इस हाल को ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा भरा जा सके, तो शायद 10 मिनट का काम 2 मिनट में भी हो सकता है। असली सवाल यह है कि भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे रूपांतरित हो। ये अगर रूपांतरित हो जाए तो भीतर चेतना को जगने में सहायता मिलती है। भीतर चेतना अटेंटिव, ध्यानपूर्ण होने के लिए सजग और सहज हो जाती है। इसलिए 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग है। मैं जो भी कह रहा हूं उसके वैज्ञानिक आधार। और जब शरीर के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो शरीर के भीतर छिपी हुई जो विद्युत की शक्ति है, जो बॉडी इलेक्ट्रिक है, वो भी सजग हो जाता है। शायद आपको पता ना हो कि शरीर के भीतर कितनी विद्युत की शक्ति का कितना बड़ा वर्तुल है। हम सारे के सारे लोग उसी विद्युत से जीते हैं। वही हमारी ऊर्जा, वही हमारी एनर्जी। कार में ही बैटरी नहीं लगी होती, हमारे भीतर भी विद्युत की बैटरियां हैं। हमारा शरीर भी विद्युत का एक वर्तुल है और कभी कभी वर्तुल टूट जाता है तो बड़ी कठिनाई होती। अभी पीछे स्वीडन में एक महिला के शरीर के वर्तुल का टूटना हो गया। किसी चोट में, दुर्घटना में उसके शरीर की विद्युत की धारा टूट गई। फिर उस स्त्री को छूना मुश्किल हो गया। जो भी उसे स्पर्श करेगा उसे शाप लगेगा। उस स्त्री से प्रेम करना बहुत मुश्किल बात हो गई। उसे प्रेमी मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि उसे छूना और शाप लगना। उसका इलाज करना पड़ा और बामुश्किल उसके वर्तुल को फिर से स्थापित किया जा सका।
एक आदमी ने जर्मनी में अपने शरीर की विद्युत पर बहुत प्रयोग किए हैं और 5 कैंडल के बल्ब को सीधा हाथ में रख के जला के बताया। शरीर के भीतर विद्युत है। असल में बिना विद्युत के तो आप जी नहीं सकते, और शरीर के भीतर विद्युत का पूरा इंतजाम। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो शरीर की विद्युत सक्रिय हो जाती है। उस सक्रियता की हालत में पूरे शरीर में विद्युत के कंपन, इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है। पूरा शरीर विद्युत से कपने लगता है। इस विद्युत के ही संग्रहित परिणाम मनुष्य की रीढ़ पर होने शुरू होते हैं, क्योंकि रीढ़ हमारे इस स्नायु संस्थान का, हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तत्व। जब सारे शरीर में विद्युत जगनी शुरू होती है तो उसकी धाराएं हमारी रीढ़ में संग्रहित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और कुंडलनी जिसे योग ने कहा है वो रीढ़ में इकट्ठी हो गई विद्युत का प्रवाह है। ये मैं विज्ञान की भाषा में बोल रहा हूं। कुंडलनी धर्म की भाषा थी, योग की भाषा थी। वैज्ञानिक कहता है कुंडलनी कहां है, और आपकी पूरी की पूरी रीढ़ को भी काट डाला जाए तो कुंडलनी कहीं मिलती नहीं। ये वैसी ही नासमझी की बात है कि जैसे कोई इस बल्ब को फोड़ दे और कहे कि विद्युत कहां है। बल्ब को फोड़ने से मिलती नहीं। कोई बिजली के तार को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दे और कहे कि विद्युत कहां है, क्योंकि विद्युत तार के टुकड़े टुकड़े करने से मिलती नहीं। आज तक विद्युत किसी ने देखी नहीं, सिर्फ विद्युत के परिणाम देखे। कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने भी विद्युत को अब तक देखा नहीं है, और भविष्य में भी कभी विद्युत देखी नहीं जा सकेगी। सिर्फ परिणाम देखे जाते हैं। जब आकाश में आप चमकते देखते हैं वो भी एक परिणाम है, इफेक्ट है, वो भी बिजली नहीं है, बिजली का प्रभाव है। और जब बल्ब में जलते देखते हैं तब भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली का प्रभाव है। और जब इस माइक से आवाज आप तक पहुंच रही तब भी बिजली सीधी नहीं है, ये भी प्रभाव है। हम सिर्फ प्रभावों को जानते हैं, वस्तुओं को नहीं जानते। वस्तुओं का मूल अर्थ सदा ही अदृश्य रह जाता है। अब तक बिजली किसी ने नहीं देखी, बिजली छोड़ दें। आपने शायद कभी ख्याल नहीं किया होगा कि आज तक प्रकाश, लाइट भी किसी ने नहीं देखा है। हम सिर्फ लाइटेड चीजें देखते हैं, हम सिर्फ प्रकाशित चीजें देखते हैं। प्रकाश को दुनिया में किसी ने कभी नहीं देखा। प्रकाश में चमकती हुई कुर्सी दिखाई पड़ती है, प्रकाश में चमकती हुई दीवार दिखाई पड़ती है, प्रकाश में आप मुझे दिखाई पड़ते हैं। और जब प्रकाश नहीं होता तो आप मुझे दिखाई नहीं पड़ते, तो मैं कहता हूं अंधेरा हो गया। प्रकाश को हमने कभी नहीं देखा। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, प्रकाश में प्रकाशित हो गई वस्तुओं को देखा है। प्रकाश को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और आगे भी कोई कभी देख नहीं सकेगा। वो जो कुंडलनी है उसे कोई रीढ़ की हड्डियां काट के नहीं देख सकता। लेकिन धर्म की पुरानी भाषा बहुत जगह जाके पुरानी पड़ जाने के कारण बड़ी अर्थहीन हो जाती है। हमें भाषा को भी रोज नया निखार देना चाहिए। मत कहें कुंडलनी, उसे कहें बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, उसे कहें शरीर विद्युत। निश्चित ही शरीर की विद्युत अगर पैदा होगी तो उसके सबसे ज्यादा गहरे परिणाम और प्रभाव रीढ़ में देखे जाएंगे, क्योंकि रीढ़ हमारे शरीर का मूल, जिस पर सारा शरीर टंगा हुआ है। शरीर की सारी धाराएं वहां से आती हैं और वहां वापस लौटती हैं। और जब ये विद्युत रीढ़ में अनुभव होगी तो ये सांप की तरह उड़ती हुई अनुभव होगी, जैसे रीढ़ में कुछ उठ रहा हो, सर्प की तरह ऊपर सरक रहा हो। निश्चित ही पुराने आदमी के पास विद्युत की भाषा नहीं थी, विद्युत का प्रतीक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो प्रतीक चुना था वो बिल्कुल ठीक है, सर्प। उन दिनों सरकने वाली इससे बढ़िया कोई चीज ज्ञात न थी। अब तो सर्प हमें बहुत कम ज्ञात है, क्योंकि गांव में वो आता नहीं, सीमेंट की सड़कों पे चलता नहीं, बंधे हुए मकानों में घुसता नहीं। हमने सर्प को गांव से बाहर कर दिया। कभी कभी नाग पंचमी को कुछ धंधे वाले लोग उसे बस्ती में ले आते हैं, वो भी कब तक लाएंगे कहना मुश्किल। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं। लेकिन आज से 3000-4000 साल पहले सांप जिंदगी का बड़ा अनिवार्य हिस्सा था, वो हर वक्त मौजूद था। उससे ज्यादा तेज और चलने वाली कोई चीज आदमी के अनुभव में न थी। इसलिए जब उसने अपनी रीढ़ में किसी चलती हुई चीज को देखा तो उसने कहा ये सर्पाकार, सर्पेंट पावर का ख्याल उसे आना स्वाभाविक था।
फिर उसे ये भी ख्याल आया कि ये अब उठ गया, अभी तक कहां था। तो जब सर्प बैठा होता है तो कुंडल मार के बैठा होता है, जमीन पे कुंडल मार लेता है और छोटी सी जगह में सिकुड़ के बैठ जाता है। तो स्वभावतः उस आदमी को ख्याल आया कि जब शक्ति नहीं उठी थी तब कहां थी। तो उसे ख्याल आया जैसे सांप कुंडल मार के नीचे बैठा रहता है, ऐसे ही ये भी कुंडली मार के बैठी होगी, इसलिए शक्ति का नाम कुंडली होगा। फिर जब सांप फुफकार के उठता है तो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है। ये आपको पता है, सांप का खड़ा होना एक मिरेकल, क्योंकि सांप के भीतर हड्डी नहीं होती। लेकिन सांप जब फुफकार के खड़ा होता है तो पूंछ जमीन को छूती है और फन आकाश में फैल जाता है। ठीक जब भीतर पूरी विद्युत ऊर्जा रीढ़ से पार होकर फैलती है तो मस्तिष्क में फन की तरफ फैल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा न मालूम कितने तीर्थंकरों के अवतारों के ऊपर नाक का फन सिर के ऊपर फैलाए हुए बैठा। आप ये मत सोचना कि किसी असली नाक का इससे कोई संबंध नहीं, ये प्रतीक है उस भीतर की ऊर्जा का मस्तिष्क में पूरी तरह जाग के फैल जाने। ये सांप का फन उसका प्रतीक। ये जो विद्युत है शरीर में, इसे जगाने के लिए 10 मिनट शरीर में ऑक्सीडाइजेशन होना जरूरी है। शरीर में जितने जोर से ऑक्सीजन पहुंच जाए, शरीर के खून की गति में अंतर हो जाता है, शरीर के परमाणु अंतरित हो जाते, शरीर की सारी व्यवस्था बदल जाती और उस नई व्यवस्था में विद्युत का जागरण संभव हो जाता। ये विद्युत के जागरण के लिए 10 मिनट पर्याप्त है। अगर आप करें तो, आप ना करें तो 10 जन्म भी अपर्याप्त। दूसरे 10 मिनट में जब शरीर की विद्युत शक्ति जागती है तो स्वभावतः शरीर में बहुत से हलन चलन शुरू होंगे, क्योंकि शरीर में जब एक नई शक्ति जागेगी, आपने छोटे बच्चे को देखा, जब उसमें जिंदगी की शक्ति जागनी शुरू होती है तो आप उससे कितना ही कहें कि बिल्कुल ठीक सिद्धासन लगा के बैठो एक कोने में, वो एक कोने में बैठ जाए तो भी डोलता रहेगा, उसके भीतर कोई चीज जाग रही, जिंदा हो रही है। और जरा ही आंख बची आपकी कि वो भागा, वृक्षों पे चढ़ेगा, जमीन पे लौटेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, ये मत सोचिए कि आपको परेशान करने के लिए दौड़ रहा है। उसके भीतर कुछ जाग रहा है जो उसे गतिमान कर रहा है। जब भी नई शक्ति जागती है तो शरीर गतिमान होगा, और जब ये विद्युत की ऊर्जा या कुंडलनी जागती है तो पूरा शरीर नई गतियां करेगा। इन्हीं गतियों से आसन और मुद्राओं का विकास हुआ। आसन और मुद्राओं से गतियां नहीं होती, गतियों से आसन और मुद्राओं का विकास हुआ। जब जोर से शक्ति सिर की तरफ भागेगी तो अचानक मन होगा कि सिर जमीन पर लगा के उल्टे खड़े हो जाओ, उससे बड़ी राहत मिलेगी। शीर्षासन ऐसे ही जन्मा। जब जोर से शक्ति भीतर जाती है तो अचानक साधक को लगता है कि सिर जमीन पर कर ले और पैर ऊपर कर ले, इससे उसे बड़ी राहत मिलती है। ये राहत वैसी ही होती जैसे आपको अगर बिना तकिए के रात सोने को कहा जाए तो आपको मुश्किल होती, तकिया रखने से आपको क्या राहत मिलती है, कभी ख्याल किया? तकिया हटा लिया जाए आपके सिर के नीचे से तो आप कहते नींद नहीं आती। तकिया क्या करता हो? तकिया आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में खून की गति को बदलता है। जब सिर ऊंचा हो जाता है तो खून की गति सिर की तरफ बंद हो जाती है, और जब सिर नीचा हो जाता है तो खून की गति सिर की तरफ बढ़ जाती है। जब सिर की तरफ खून की गति बढ़ती है तो नींद असंभव हो जाती है। इसलिए जो लोग शीर्षासन करते हैं उनकी नींद कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा शीर्षासन करेंगे नींद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचना कि साधु बड़े तामस से ऊपर उठ गया है इसलिए इसको नींद नहीं आती। शीर्षासन का परिणाम स्वभाव का नींद को कम कर देता है। खून जितना मस्तिष्क में जाएगा उतनी नींद कम हो जाएगी। लेकिन शीर्षासन अगर आपने जबरदस्ती किया तो नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क में बहुत ज्यादा खून जाए तो मस्तिष्क में जो बहुत बारीक स्नायु है वे टूट जाते हैं। इसलिए साधारण शीर्षासन करने वाले लोगों में बुद्धि का पता नहीं चलेगा, उनमें जरा बुद्धि खोजनी मुश्किल होगी। उसके कारण आदमी में जो बुद्धिमत्ता पैदा हुई वो 2 पैर पर खड़े होने की वजह से पैदा हुई, दूसरे जानवरों में न पैदा होने की वही बायोलॉजिकल वजह।
जिस दिन आदमियों का कोई पूर्वज जमीन पर 2 पैर से खड़ा हो गया, उसी दिन से आदमी की बुद्धि की क्षमता शुरू हुई, क्योंकि मस्तिष्क तक खून बहुत कम पहुंचने लगा। कम खून की वजह से मस्तिष्क की शिराएं पतली हो गई। कम खून की वजह से मस्तिष्क में बारीक तंतु पैदा हो सके। वो तंतु बहुत बारीक, एक एक मस्तिष्क में करोड़ों का जाल। और अगर हम उदाहरण से समझें तो जितना हमारा बाल मोटा है, ये बहुत मोटा है। अगर हम मस्तिष्क के स्नायुओं को 1,00,000 एक के ऊपर एक रखें तो वे एक बाल की मोटाई के बराबर हो पाते। जब तक ज्यादा खून मस्तिष्क में जाता था तब तक ये पैदा नहीं हो सकते। जानवर हमसे पिछड़ गए, एक छोटी सी ट्रिक हमने कर ली, वो नहीं कर पाए। हम 2 पैर से खड़े हो गए, वो बेचारे 4 से अब भी चल रहे हैं। इसलिए अगर कोई बहुत शीर्षासन करेगा कोशिश करके तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचेगा, वो वापस पशुओं की दुनिया में लौट रहा है। इसलिए अगर आप जाएं कुंभ में इत्यादि मेलाओं में, जहां हिंदुस्तान भर के साधु सन्यासी इकट्ठे होते हैं, तो 100 में से 90 के चेहरे पर आपको जड़ता दिखाई पड़ेगी, एकदम जड़ मालूम पड़ेगी, जिनके भीतर से बुद्धि खो गई, जिनके भीतर बुद्धि नाम मात्र को नहीं। उसके कारण है, उसके वैज्ञानिक कारण है। इसलिए मैं शीर्षासन का पक्षपाती नहीं हूं, लेकिन किसी अनिवार्य क्षण में वो उपयोगी हो सकता है, जब शरीर की विद्युत जागी हो और अगर साधक को अपने आप शीर्षासन हो जाए तो वो सही होगी। शरीर नाच सकता है। जब शरीर में विद्युत पैदा होती है तो उसके इतने जोर से स्पंदन होते हैं कि अगर आप नहीं नाचेंगे तो आपके भीतर बड़ी बेचैनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नाचे तो वो बेचैनी बिखर जाएगी और निकल जाएगी। इसलिए दूसरे चरण में शरीर को 10 मिनट तक मुक्त भाव से छोड़ देने की बात। उसे जो करना हो, रोना हो, हंसना हो, नाचना हो, जो करना हो, उसे पूरी तरह छोड़ देने की जरूरत। न केवल छोड़ देने की, बल्कि पॉजिटिव कोऑपरेशन, विधायक सहयोग की भी जरूरत। क्योंकि मनुष्य ने जो सभ्यता बनाई है वो पूरी की पूरी सभ्यता सप्रेसिव है, दमनकारी। न तो हम हंसते हैं खुल के, न हम रोते हैं खुल के, हम सब दबा लेते हैं। वो सब दबा हुआ नष्ट नहीं होता, ध्यान रहे, वो सब हमारे भीतर बैठ जाता और प्रतीक्षा करता है कभी निकलने। पुरुषों ने तो रोना बंद ही कर दिया। पुरुष तो समझते हैं कि रोना स्त्रियों का काम। खाना आप भी खाते हैं, खाना स्त्रियां भी खाती हैं, श्वास आप भी लेते हैं, श्वास स्त्रियां भी लेती हैं, प्रेम आप भी करते हैं, प्रेम स्त्रियां भी करती हैं, दुखी आप भी होते हैं, दुखी स्त्रियां भी होती हैं, क्रोध आप भी करते हैं, क्रोध स्त्रियां भी करती हैं। लेकिन रोना सिर्फ स्त्रियों का काम, वो पुरुष नहीं करते। पुरुष ने रोने को इस बुरी तरह दबाया है कि उसके प्राण के रोए रोए में रोना समा गया। और जब तक ये रोना निकल ना जाए तब तक पुरुष हल्का नहीं हो सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में पुरुषों के पागल होने का अनुपात स्त्रियों से बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कि पुरुष ऐसे तनाव लेता है जो अकारण व्यर्थ है। अब जैसे रोना नहीं, अगर कोई लड़का रो रहा हो तो हम कहेंगे क्या लड़कियों जैसे रो रहे, जबकि रोना जिंदगी का एक हिस्सा है। उसका लड़कियों ने कोई ठेका नहीं लिया, और ये ठेका बहुत महंगा पड़ रहा है लड़कों के लिए, बहुत मुश्किल हो रही है। स्त्रियां ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती हैं, स्त्रियां ज्यादा हल्की मालूम पड़ती हैं, स्त्रियां ज्यादा ताजी मालूम पड़ती हैं। उसके कारण पुरुष ज्यादा दमन किए हुए है अपना, रोता भी नहीं, जोर से हंसता भी नहीं, नाचता भी नहीं, गाता भी नहीं, एकदम सख्त पत्थर की मूर्ति बना हुआ अपने पुरुषत्व को संभाले हुए घूमता है। जिंदा कम, मरा हुआ ज्यादा। जब ध्यान की दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी तो रोना शुरू होगा, हंसना शुरू होगा, नाचना शुरू होगा। उस सबको निकल जाने देना जरूरी है। वो कैथारसिस है, वो हमारा रेचन है, वो जो हमारे भीतर दबा है उसे छुट्टा बाहर छोड़ देना। कितनी बार आपको पता है जब आप बाथरूम में होते हैं तो क्या क्या करते हैं?
मैं पूछता नहीं क्योंकि आप बताएंगे नहीं। बाथरूम में बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी बच्चों जैसे काम शुरू कर देता, आईने के सामने मुंह बिचकाता। क्यों? क्या बात? अगर ये आदमी बैठक खाने में बैठा हो तो ऐसा न कर सके, या अगर किसी के बाथरूम में की होल में से कोई झांकने लगे तो फौरन संभल के अपनी टाई वगैरह ठीक करके खड़ा हो जाए। हम सब एक दूसरे से भयभीत, हम सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हम एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, क्योंकि जिससे भयभीत होना पड़े वो दुश्मन है। घर में बाप बेटे से डर रहा है, बेटा बाप से डर रहा है, पत्नी पति से डर रही है, पति पत्नी से डर रहा है, सब सबसे डरे हुए हैं, मित्र मित्र से डर रहे हैं, सब एक दूसरे से डरे हुए जी रहे हैं। इस भयभीत जगत में अगर हमने अपने को बिल्कुल दबा के रख लिया है और वो जो हमारी स्पॉन्टेनिटी है, वो जो हमारी निसर्गता है, वो जो हमारी सहज स्फूर्त व्यक्तित्व है, उसको सब तरफ से द्वार बंद कर दिए हैं और हम अभिनय कर रहे हैं, जी नहीं रहे। हम अभिनेता हैं, हम जीवित व्यक्ति नहीं। हम जो भी कर रहे हैं वो एक अभिनय। कभी आपने सोचा जब आप अपनी पत्नी से कहते कि तुझसे सुंदर कोई भी स्त्री नहीं, कभी आपने सोचा आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। जब आप किसी से कहते हैं कि तेरे अलावा मैं किसी को भी कभी प्रेम नहीं करता हूं, तब आपने सोचा कि ये सच है? नहीं, हम सब अभिनय कर रहे हैं और हम सब जान रहे हैं और हम भली भांति अभिनय किए चले जाते हैं। हमने ये जो जिंदगी बनाई है झूठी, अभिनय की, दबाई हुई, ध्यान में जाने के लिए सहयोगी नहीं है। इसलिए दूसरे 10 मिनट में मैं कहता हूं निसर्ग में हो जाओ, जो होना है उसको हो जाने दो। शायद आपको पता नहीं कि 10 मिनट भी अगर आप अपने को खुला छोड़ दें तो आपके भीतर से कितने भूत प्रेत मुक्त हो जाएं। 10 मिनट, और ऐसे तो आप न छोड़ पाएंगे, और अगर छोड़ेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ध्यान के नाम से छोड़ना आसान हो जाता, सरलता से छोड़ पाते। तो मैंने दूसरे हिस्से में 10 मिनट के लिए अनिवार्य रूप से कैथारसिस, रेचन की जगह रखी। जब तक हमारा रेचन न हो जाए, जो गंदगी हमने इकट्ठी कर रखी है वो फिक न जाए, तब तक हम कभी शांत नहीं हो सकते, हम कभी हल्के नहीं हो सकते, हम कभी बच्चों जैसे सरल नहीं हो सकते। हम बंधे बंधे गुलाम जंजीरों में कसे कसे आदमी बने रहे। बड़ी मुश्किल लगती है जंजीरें छोड़ने में। खुद की जंजीरें भी हम इतनी संभाल के रखते हैं कि कोई दूसरा न छीन ले। पकड़ के खड़े रहते हैं कि कहीं रोना ना आ जाए। किसका भय है कि कहीं हम जोर से ना हंस पड़े? किसका भय है कि कहीं हम नाचने ना लगे? ये हमारी कौम तो कुछ बातें बिल्कुल ही भूल गई। नाचना हम भूल ही गए। नाचना कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं। जोर से चिल्ला के हम गीत नहीं गा सकते, दौड़ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते जो कि नैसर्गिक आदमी की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और नहीं कर सकते तो हम पंगु होते चले जाते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं लिखा है कि जब वो पहली दफा एक आदिवासी कौम में रह के लौटा तो उसने आके लंदन में अपने मित्रों को कहा कि मैं विचार में पड़ गया हूं कि हमने जो सभ्यता से पाया वो सच में पाने योग्य है, और हमने जो सभ्यता पाके खोया वो सच में क्या खोने योग्य है? उस आदमी ने कहा, क्या मतलब आपका? बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि मैं ट्रफलगर स्क्वायर पर खड़े होकर नाच नहीं सकता। ट्रैफिक का पुलिस वाला आदमी मुझे फौरन पकड़ के ले जाएगा तो चलिए आप ट्रैफिक में बाधा डाल दें, और मेरी पत्नी समझेगी कि पागल हो गए, मेरे बेटे समझेंगे कि हो गया वही जो कि फिलोसोफर को होना चाहिए। गए तुम जल्दी से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगवाने का इंतजाम करने लगोगे। लेकिन मैं जंगल में लोगों को नाचते देखकर आया हूं। आधी रात को चांद के नीचे उनका नाच, उनका मुक्त भाव से नाच, जिसमें कोई बहुत व्यवस्था नहीं, जिसमें कोई बहुत शास्त्रीय नियम नहीं,
जिसमें कोई क्लासिकल डांस, कथक और सबका हिसाब नहीं है। जो नाच रहे हैं, नाचना जैसे उनसे सहज जो निकल रहा है वो निकल रहा है, बहुत नियमबद्ध नहीं है। नाचना ही आनंद है, उसमें कोई क्रम और साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। पर हम बड़े होशियार लोग, हम नाचने तक को गोरख धंधा बना देते। हम उसमें भी इतना इंतजाम कर देते हैं, इतनी ट्रेनिंग, इतनी शिक्षा कि एक आदमी नाचना सीखते सीखते नाचने का मन खो देता है। नाचना तो सीख जाता है, लेकिन तब वो गुड्डी की तरह नाचता है। नाचने वाला मन खो जाता है इतने प्रशिक्षण। नाचना भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि यूरोप और अमेरिका में बच्चों ने जो बगावत की है वो बड़ी शुभ है। उन्होंने ऐसा नाच खोज लिया है जिसके लिए सीखने की कोई जरूरत नहीं। अब वो नाच रहे हैं खुले मन से, बैंड बज रहा है और जैसे पैर पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं। बैंड बजवा ले, नचा ले तो नाच लेंगे। उसमें न कोई व्यवस्था है, न कोई शास्त्रीयता है, न कोई प्रशिक्षण है। ये बहुत कीमती है घटना, लेकिन हमारी कौम ने ये सब खो दिया है। और हमारी कौम में अगर लौट भी सकता है तो बिना ध्यान के और किसी रास्ते से नहीं लौट सकता, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए दूसरे 10 मिनट को मैं कैथारसिस के रेचन के क्षण कहता हूं, और ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर आप करने को राजी हैं तो 10 मिनट में आप इतने हल्के हो जाएंगे जितने हल्के आप जिंदगी में कभी भी नहीं रहे। तीसरे 10 मिनट एक इंक्वायरी, एक जिज्ञासा के हैं कि मैं कौन। धर्म की मौलिक जिज्ञासा यही है। धर्म की मौलिक जिज्ञासा ये नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, इसे जानने का उपाय नहीं है जब तक हम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन। धर्म का मूलभूत प्रश्न ये नहीं है कि सृष्टि कब बनी। अगर इसका पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इससे हम धार्मिक ना हो जाएंगे। अगर पक्की तारीख और तिथि और मैथ कैलेंडर के छपा हुआ ताम्रपत्र मिल जाए कि पृथ्वी इस दिन बनी और दुनिया इस दिन शुरू हुई, तो फिर क्या करिएगा? उसको पूजिएगा, उससे आप धार्मिक ना हो जाए। वो होगी किसी ऐतिहासिक की खोज वो करे, वो होगी किसी पुरातत्व के अन्वेषण करने वाले की इच्छा वो करे, लेकिन धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म का बुनियादी सवाल एक ही है कि मैं कौन हूं। ये जो मेरी जिंदगी है, ये जो मेरी श्वास है, ये जो मेरा मन है, ये जो मेरा विचार है, ये जो मेरा प्रेम है, मेरा क्रोध है, ये सब जो मैं इकट्ठा हूं, ये मैं कौन हूं, ये मैं क्या हूं? इसका कुछ परिचय, इसकी कुछ समझ, इसकी कोई पहचान। धर्म इस मौलिक प्रश्न से संबंधित। धर्म मूलतः ईश्वर से नहीं, मनुष्य से संबंधित है। और जिन लोगों ने धर्म को ईश्वर से संबंधित बनाया, उन्होंने मनुष्य का धर्म से संबंध तोड़ने का काम किया और कुछ भी नहीं किया है। नहीं, आकाश में बैठे ईश्वर से धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म का लेना देना आपसे है, जमीन पर खड़े हुए आदमी। धर्म मनुष्य केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित नहीं। यद्यपि ये सच है कि जब आदमी अपने को जान लेता है तो उसे ईश्वर को जानने का द्वार खुल जाता है। वो द्वार अपना ही द्वार है। जिस दिन मैं अपने को पहचान लेता हूं, उस दिन अचानक मैं पाता हूं कि मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे भीतर मेरे होने का और भी बड़ा विस्तार है। ऐसे ही जैसे कोई कुआं पूछे कि मैं कौन, कुआं पूछे कि मैं कौन हूं, और अगर खोज करे तो उसे नीचे जल के स्रोत दिखाई पड़े, और अगर जल स्रोतों में प्रवेश करता जाए कुआं और पता लगाए कि मूलतः मैं कौन हूं, तो सागर तक पहुंचना पड़े, क्योंकि सागर से कम जल स्रोतों का अंतिम हिस्से का पता नहीं चलेगा। हमारी जड़ें भी, हमारे स्रोत भी इसी तरह परमात्मा तक फैले हुए हैं। लेकिन मैं पहली बात तो पूछूं कि मैं कौन हूं, ये कुआं कौन है, और इस पहले प्रश्न से भीतर प्रवेश करूं तो सागर तक पहुंच जाऊंगा। पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले कोई पड़ाव नहीं, उसके पहले कोई रुकाव नहीं, उसके पहले कोई जिज्ञासा का अंत नहीं। लेकिन जिज्ञासा शुरू होगी मैं कौन हूं, और जिज्ञासा पूर्ण होगी कि ईश्वर कौन है। शुरू होगा मैं से, अंत होगा ईश्वर पर। धर्म का पहला चरण मैं, धर्म का अंतिम चरण तू, लेकिन तू उसका पहला चरण नहीं। इसलिए तीसरे चरण को एक इंक्वायरी, एक जिज्ञासा का रूप दिया है कि मैं कौन हूं। लेकिन ये भी धीरे धीरे पूछने से नहीं चलेगा।
क्योंकि हम अपने जीवन के बरंडे में बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि भीतर भी कुछ, हम बाहर ही बाहर जीते। हम भूल ही गए कि हमारे भीतर के कक्ष भी हैं, इनर चैम्बर्स भी हैं कोई जिंदगी के। हम तो बाहर जीते जीते याद ही भूल गए, वहीं जीते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। बरंडे में पैदा होते, बरंडे में जीते, लड़ते, जगत से प्रेम करते, दूसरों को पैदा करते, बरंडे में मर के वहीं कब्र बना लेते। घर के भीतर प्रवेश ही नहीं हो पाता। घर के भीतर प्रवेश तभी हो सकता है जब ये मैं कौन हूं की जिज्ञासा सिर्फ प्रश्न न रह जाए, ये मैं कौन हूं सिर्फ इंक्वायरी न रहे, क्वेस्ट बन जाए। ये सिर्फ प्रश्न न रहे जिसका किसी से उत्तर लेना है, ये खोज बन जाए जिसका उत्तर खुद पाना है। इसलिए इसमें पूरे प्राणों को लगा देना जरूरी है। और पहले 2 चरण के बाद पूरे प्राण लगा देना एकदम आसान है। शरीर की विद्युत पूरी जाग जाती है, शरीर की गंदगी और शरीर के रुके हुए ठहराव और शरीर के बंधन और शरीर की बीमारियां रेचन हो जाती हैं, मन हल्का होता है। तब हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं। आज मुझे दोपहर में कोई पूछ रहा था, ये हम किससे पूछें कि मैं कौन हूं? लगता है कि ठीक, तो मैंने उसे कहा कि कभी तुम्हारा कमरे में चश्मा गुम जाता है और कोई भी नहीं है कमरे में, और तुम अपने से पूछते हो मेरा चश्मा कहां? किससे पूछते हो? दीवालों से, चश्मे से, कुर्सी से, फर्नीचर से? कमरे में कोई भी नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकल जाता है चश्मा कहां है? किससे पूछते हैं? नहीं, ये किसी के लिए एड्रेस नहीं है, इस लिफाफे पे किसी का पता नहीं है, ये अपने से ही पूछते हैं, ये किसी और से नहीं पूछ रहे। जब तक आप किसी और से पूछते हैं तब तक आपकी जिंदगी में साधना शुरू नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ एक जिज्ञासु रहेंगे। जिज्ञासु कहना भी ठीक नहीं कहना चाहिए, सिर्फ एक कुतूहल प्रेमी रहेंगे, पूछते रहेंगे किसी से। लेकिन जिस दिन आप अपने से पूछेंगे उसी दिन जिज्ञासा वास्तविक मुमुक्षा बनती है, उसी दिन से यात्रा शुरू होती है और खोज शुरू होती है। कोई और नहीं है जो उत्तर दे सके। जब आपको ही पता नहीं कि आप कौन हैं, तो और कौन बताएगा कि आप कौन? जब मुझे ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं किससे जाके पूछूं कि मैं कौन हूं? और जो भी मैं दूसरे से सीख लूंगा वो खतरनाक है। कोई बता देगा कि तुम आत्मा हो, और मैं घर मजे से लौट आऊंगा कि मैं तो आत्मा हूं, और कल ये आत्मा चोरी करती हुई पकड़ी जाएगी, कल ये काला बाजारी करेगी। और जहां तक तो संभावना ये है कि गुरु के घर से चलते वक्त तक उनकी ही कोई चीज उठा लाऊंगा। मैं आत्मा हूं ये कोई दूसरा बता सकेगा? कोई कह देगा कि तुम तो ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, जाओ मजा करो, समझ लो कि तुम ब्रह्म हो। समझ लेने से कुछ होगा? तो बैठ के अपने घर में लोग दोहरा रहे हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। उनका दोहराना बताता है कि उन्हें अभी पता नहीं चला है, नहीं तो दोहराने की कोई जरूरत न रह जाती। अगर कोई पुरुष किसी कमरे के कोने में बैठ के दोहराए कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, तो पास पड़ोस के लोगों को भी शक हो जाएगा कि बात क्या है, ये कोई दोहराने की बात है? हैं तो भले हैं, बात खत्म हो गई, नहीं है तो दोहरा के क्या होगा? लोग दोहरा रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, पाठ कर रहे हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्र खोले बैठे हैं कि ठीक पढ़ा है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, फिर देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, दोहरा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। इनकी बकवास सुन के ब्रह्म भी थक गया होगा। इस तरह दोहराने से कुछ भी ना होगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप समझ लें पहले से कि मैं कौन हूं। पहली बात जानने की है कि मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञान में हूं। कोई शास्त्र मेरा ज्ञान कैसे बनेगा, कोई सद्वचन मेरा ज्ञान कैसे बनेगा, किसी दूसरे का उत्तर मेरा उत्तर कैसे हो सकता है। झूठे उत्तरों से सावधान रहने की जरूरत है, बात से उत्तरों से सावधान रहने की जरूरत है। झूठा भोजन एक बार कर भी लेना बहुत हर्जाना होगा, पीछे डिटॉल से मुंह साफ किया जा सकता है, लेकिन झूठा ज्ञान भीतर मत ले जाना, उसे हटाने के लिए अभी तक कोई डिटॉल नहीं बनाया जा सकता।
उसकी सफाई बहुत मुश्किल है, वो बहुत संक्रामक, उसके कीटाणु प्राणों में भीतर तक घुस जाते हैं। इसलिए तीसरे चरण में पूछते हैं मैं कौन हूं, पूछते ही नहीं, इसको एक तीर के भांति प्राणों में चुभाते हैं कि मैं कौन हूं। और कोई भी उत्तर जो बुद्धि दे, तैयार रेडीमेड उनको इंकार करना है कि तू चुप रहे। स्मृति कहे कि अरे उपनिषद में पढ़ा था कि तू तो वही है, उससे कहना कि तू शांत रहे, उपनिषद में पढ़ा हुआ काम नहीं पड़ेगा। वो कहे गीता में पढ़ा था कि मैं तो वही हूं जो न मरता, न जिसको बाण छेदते और न अग्नि जलाती, तो उससे कहना कि स्मृति तू चुप रहे, मुझे ही खोज लेने दे। स्मृति आपका ज्ञान का अभिनय ना करे तो ही आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तीसरे में वैज्ञानिक आधार है। स्मृति को हटाओ और अपने से सीधा पूछो कि मैं कौन हूं, क्या होगा। जैसे जैसे ये प्रश्न गहरा होगा, जैसे जैसे इसकी हैमरिंग होगी, जैसे जैसे हथौड़ी की चोट पड़ेगी भीतर कि मैं कौन हूं, वैसे 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 बाहर के बरंडे से चेतना भीतर के कक्षों में प्रवेश करने लगती है। और अंततः एक दिन आप उस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह नहीं जहां उत्तर मिल जाता हो, उस जगह जहां प्रश्न गिर जाता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना जरूरी है। उस जगह नहीं जहां उत्तर मिल जाता है, उस जगह जहां प्रश्न गिर जाता है, जहां आप अवाक अपने को जान के ठगे खड़े रह जाते हैं कि ये था मैं। कोई लिखा हुआ कागज पे कोई पुर्जा नहीं मिल जाता जिस पे लिखा है कि आप ब्रह्म हैं, न कोई तख्ती मिलती भीतर के मकान पे लगी हुई कि आप ब्रह्म हैं, नहीं कोई शब्द वहां नहीं मिलते, कोई उत्तर वहां नहीं मिलता। लेकिन वो मिल जाता है जो उत्तर है। उत्तर नहीं मिलता, वही मिल जाता है जिसको हम पूछ रहे थे कौन, जिससे हम पूछ रहे थे कौन, जो पूछ रहा था कौन, वही मिल जाता है। और जब वो द्वार पर ही मिल जाता है तब आप अवाक, मौन और चुप हो जाते, सब शांत हो जाए। उस क्षण में आप जानते हैं तब कोई प्रश्न नहीं होता, न कोई उत्तर होता, तब ज्ञान होता है जहां सब प्रश्न और उत्तर बंद हो जाते हैं। अब ध्यान रहे, भीतर जाने की दो ही संभावनाएं हैं, या तो उत्तर को पकड़ के भीतर जाएं या प्रश्न को पकड़ के भीतर जाएं। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि मैं तीसरे चरण में किसी उत्तर का उपयोग नहीं करता, प्रश्न का उपयोग करता हूं। अगर आप उत्तर का उपयोग करेंगे तो हजारों साल लग जाएंगे और भीतर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि उत्तर बाहर से आता है और भीतर नहीं ले जाता। और उत्तर तृप्त करता है और तृप्ति सदा रुकावट बनती है, और उत्तर निश्चिंत कर देता है। निश्चिंत आदमी खोज पर नहीं निकलता। उत्तर समाप्त कर देता है जिज्ञासा को। उत्तर में वो क्वेश्चन मार्क, वो प्रश्न चिन्ह नहीं है जो कहे आगे खोजो। उत्तर कहता है मिल गया, अहम ब्रह्मास्मि, अब बैठो, अब कहां जाते हो, अब पैरों को क्यों थकाते, अब आराम करो। फिर आदमी वहीं बेसुरा एक ही सुर लेकर बैठ जाता है। मैंने एक संगीतज्ञ के संबंध में सुना है, पता नहीं आप उसको संगीतज्ञ मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसकी पत्नी खैर नहीं मानती, उसके पड़ोसी भी नहीं मानते थे। वो एक वाद्य बजाता था तारों का, और एक ही तार को एक ही जगह पकड़ के रगड़ता रहता था घंटों तक। अब एक ही स्वर उठता था, और एक ही स्वर जब बार बार उठे तो बेसुरा हो जाता। उसकी पत्नी ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने औरों को भी वाद्य बजाते देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि एक ही तार को एक ही जगह पकड़ के और घंटों तक रगड़े जा रहे हो। इसमें तो प्राण बिल्कुल चरमराने लगते। आसपास के लोग पुलिस में रिपोर्ट कर चुके, कुछ लोग बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस खोज रहे हैं, इसको तुम बंद करो। लेकिन उस आदमी ने कहा पागल, तुझे पता नहीं, वो जो लोग तारों पर इधर उधर हाथ चलाते हैं उनको अभी ठीक जगह मिली नहीं, मुझे ठीक जगह मिल गई। मैं उसकी वो ठीक जगह खोज रहे हैं, जब मिल जाएगी तो रुक जाएंगे। हमें मिल गई है, हम रुक गए। जिनको उत्तर मिल गए हैं बाहर से,
वो ऐसे ही बेसुरा बजाते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उत्तर से कोई यात्रा नहीं होती। जिसको ख्याल आ गया कि मिल गया, वो रुक जाता है। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि नहीं मिला। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि अभी खोजना है। खोज वहां है जहां इस बात का पता है कि सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं है इस सवाल का, सिर्फ सवाल और जवाब मुझे जाना है, खोदना है, खोजना है। इसलिए तीसरे चरण में उत्तर नहीं है। नहीं तो आपको कह सकता हूं कि तीसरे चरण में दोहराएं कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। नहीं, तीसरे चरण में पूछना है मैं कौन हूं। इतनी तीव्रता से पूछना है कि आप पूछने वाले ही न रह जाएं, पूछना ही बन जाएं। इतनी त्वरा से पूछना है कि ये क्वेश्चन न रह जाए और आप अलग न रह जाएं, आप क्वेश्चनिंग बन जाएं, आप प्रश्न ही हो जाएं। ये भी सवाल न रहे कि कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सिर्फ पूछना ही शेष रह जाए। तो इन 30 मिनट में वो घटना घट सकती है जिस घटना को वर्षों तक में घटाना बहुत मुश्किल और घटती है। और मैं ये सैकड़ों लोगों के अनुभव से कह रहा हूं कि घटना घटती है। और मैं आपसे कहूंगा कि मेरी बात न माने, घटना घटा के देख लें। बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं। हाइपोथेटिकल मान ले कि यह आदमी कहता है शायद हो, करके देखें। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे पूरा कर लें, तभी आप निर्णय कर पाएं कि सच में घटना घटती है या नहीं घटती। मैं आपसे कहता हूं आए मेरी खिड़की पर और देखें सूरज निकला है। मैं नहीं कहता आप विश्वास करके आए, मैं कहता हूं सिर्फ खिड़की पे आए, पूरे अविश्वास से भरे आए, लेकिन खिड़की पे तो आए। खिड़की पे आके देख लें और अगर सूरज दिखाई पड़ जाए तब क्या आप मुझसे कहेंगे कि पहले के ऋषि मुनि तो हजारों साल बैलगाड़ी में यात्रा करते थे, तब सूरज के दर्शन होते थे। इतने सरलता से कैसे हो सकता है? कर लें। फिर भी पूछेंगे कैसे हो सकता है? परमात्मा दूर नहीं, हमारी विधि, हमारे साधन का सवाल है कि वो कैसा है, हम कैसी प्रक्रिया से उस तक पहुंचते हैं। मैंने सुना है एक आदमी दिल्ली के पास जोर से भागा जा रहा है। रास्ते के किनारे बैठे ग्रामीण एक बूढ़े से उसने पूछा कि बाबा दिल्ली कितनी दूर? उसने कहा 2 बातों पर निर्भर करती। पहला तो ये कि मैं ये जान लूं कि तुम किस तरफ जा रहे हो। जिस तरफ जा रहे हो अगर इसी तरफ जाते हो तो दिल्ली उतने दूर है जितनी कोई चीज दूर हो सकती है, क्योंकि पूरी जमीन का चक्कर लगाओगे तब दिल्ली आएगी, क्योंकि दिल्ली पीछे 8 मील। लेकिन पीछे की तरफ अब आप किस तरफ जा रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसी जाने का जिद किए हुए हैं तो जाए मुझे सारी जमीन का चक्कर लगा के आ पाएंगे। और ध्यान रखना, जरा भी चक्कर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ कि पक्का नहीं है कि दिल्ली आएगी कि नहीं आएगी, भटक भी सकते हैं। और उस बूढ़े ने कहा दूसरा जरा चल के बताइए कि चाल की गति कितनी, तब जरा मैं अंदाज करके बताऊं कि दिल्ली कितनी दूर है, क्योंकि दिल्ली की दूरी चलने वाले के चलने पर निर्भर होगी। दिल्ली की दूरी कोई फिक्स चीज नहीं है। पैदल चलिएगा, बैलगाड़ी से चलिएगा, दौड़ के जाइएगा, सरकते हुए जाइएगा, बैठते हुए जाइएगा, इरादा क्या है? जरा चाल दिखाइए। उस आदमी ने कहा गजब के आदमी हूं, अब तक मैंने बहुत लोगों से पूछा कौन सी चीज कितनी दूर है, लेकिन इतने सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं पूछे थे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं ठीक ही जवाब देना पसंद करता हूं, अन्यथा पसंद ही नहीं करता। स्वभाव था दिल्ली की दूरी जैसी कोई निश्चित चीज नहीं है। बहुत सी चीजों पर निर्भर है कि दिल्ली कितनी दूर होगी। इस पर निर्भर है कि आप कितना चलते, कैसा चलते, चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं। अन्यथा दिल्ली अगर 8 मील दूर है और एक आदमी खड़ा ही रहे तो हो सकता है कि जो आदमी दिल्ली को सारी दुनिया का चक्कर लगा के आया वो भी पहुंच जाए और ये खड़ा हुआ आदमी न पहुंच पाए। अब अगर आपकी चाल चींटी की चाल है या कई लोग बड़ी उल्टी चाल चलते हैं, उनकी चाल का पता लगाना मुश्किल है, वो कैसी चाल चलते हैं। मैंने सुना है कि एक स्कूल में एक बच्चा बहुत देर से पहुंचा और उसके शिक्षक ने कहा इतनी देर,
तो उस बच्चे ने कहा, आप देखते नहीं कि बाहर वर्षा हो रही और सड़कों पर इतनी कीचड़ हो गई कि मैं एक कदम चलता था कि 2 पैर पीछे चल जाता था। बामुश्किल से आप आया। उसके गुरु ने कहा कि चलो ये मैं समझ गया कि तुम एक कदम चलते थे, 2 कदम पीछे सरक जाते थे, फिर तुम पहुंचे कैसे? क्योंकि जो एक कदम चलेगा और 2 कदम पीछे सरकेगा, तुम यहां पहुंचे कैसे? उस लड़के ने कहा, मैंने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया और स्कूल की तरफ तेज कर दिया। अब इस पर निर्भर करता है आप कैसे चलते हैं। और धार्मिक आदमियों की चाल बड़ी टेढ़ी तिरछी होती है और धार्मिक आदमी अक्सर ऐसे चलते, एक कदम चलते और 2 कदम खिसकते। और अगर यही उनकी चाल का ढंग है तो परमात्मा तक वे कभी भी ना पहुंच पाएंगे, किसी जन्म में पहुंचना नहीं हो पाया। सवाल कैसे चलते हैं? मैंने जो प्रक्रिया आपसे कही वो प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक, बहुत संक्षिप्त, बहुत सीधी। सिर्फ आप जरा थोड़े से सीधे हो तो काम हो सकता है। और 3 चरणों के बाद 10 मिनट सिर्फ प्रतीक्षा है। हम और कुछ कर भी नहीं सकते। आदमी परमात्मा के लिए अपने को खुला छोड़ दे, प्रतीक्षा ही कर सकता है, और क्या कर सकता है? उसे हम खींच के ला सकते हैं? उसे हम खींच के कैसे ला सकते हैं? उसे हम मुट्ठी में बांध सकते हैं? उसे हम मुट्ठी में कैसे बांध सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण दे सकते हैं कि आओ, और प्रतीक्षा कर सकते हैं। दरवाजे के बाहर सूरज निकला है, हम अपना दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं और सूरज से कह सकते हैं भीतर आओ। ला नहीं सकते। दरवाजा खुला होता है तो सूरज आ जाता है। पर बड़े मजे की बात है, इसे ख्याल में ले लेना, सूरज को हम भीतर तो नहीं ला सकते, लेकिन बाहर ही रोक जरूर सकते हैं। दरवाजा बंद कर दे, और दरवाजा बंद करना भी बहुत बड़ी बात है। एक और छोटा जेब में रखा हुआ दरवाजा हमारे पास, हमारी आंखें, दरवाजा खुला हो, हम आंख बंद कर ले, सूरज क्या करे? ये छोटी सी 2 पलकें बंद हो जाएं तो सूरज कुछ भी नहीं करता। हम रोक सकते हैं, निगेटिव फोर्स हमारे पास बहुत है। नकारात्मक रूप से हम परमात्मा को रोक सकते हैं, लेकिन विधायक रूप से बुला नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, हमारी जो नकारात्मक व्यवस्था है उसको तोड़ दें। नग्न, शून्य द्वार खुला रह जाए और हम प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा को मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी प्रतीक्षा को जो अनंत काल तक बिना अधेरी के राह देखने को तैयार। तो चौथा 10 मिनट का जो चरण है वो सिर्फ प्रतीक्षा का है, जस्ट अ वेटिंग। नहीं, हमें पक्का पता नहीं है कि वो कौन है जो आएगा। मेहमान को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने द्वार पर बैठे हैं कि मेहमान आए। अपरिचित, अनजान, लेकिन उसके दूर पगों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी ध्वनि, उसके पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी रोशनी की किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसकी सुगंध उतरने लगती है। अगर 3 चरण पूरे किए तो उसके बाद बजने लगते हैं, उसकी खबर आने लगती। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं द्वार खोलकर, और जो आदमी भी पूर्ण प्रतीक्षा से भर जाए, पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब ये होता है पूर्ण शून्य। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब होता है पूर्ण सन्नाटा। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब होता है कि मेरी प्रतीक्षा करने की इच्छा भी बीच में ना आ जाए, अन्यथा वो भी बाधा डालेगी। पूर्ण प्रतीक्षा का मतलब है सर्वांग शून्यता, जस्ट एम्प्टीनेस। और उस 10 मिनट में अगर हम पूरी शून्यता में राह देख सकें तो जरूर वो आ जाता है जिसकी तलाश, जरूर उसका हमें पता चल जाता है जिसकी खोज। लेकिन अगर आपके रास्ते चलने के और हैं, आपके ढंग और हैं,
आप एक कदम चलते हो, 2 कदम पीछे फिसलते हैं और कहते हैं संसार की कीचड़ मची है, कर भी क्या सकते हैं, माया जाल फैला है। तो उन मित्र ने पूछा है कि गुफाओं में बैठ के करते थे। जरूर करते थे गुफाओं में बैठ। गुफाओं में बैठने का कारण, गुफाओं में बैठने का कारण सिर्फ इतना ही था कि जो साधन थे उनके पास वे ऐसे नहीं थे कि भीड़भाड़ में बैठ के करना आसान हो जाए। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज हम भीड़भाड़ में बैठ के भी कर सकते हैं और गुफाओं में बैठ के करते थे जरूर, क्योंकि आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले जो भी उपलब्ध था ज्ञान, वो सारा ज्ञान ये मानता था कि जब तक समाज छोड़ के न भागा जाए तब तक परमात्मा को नहीं पाया जाए। शायद जो लोग छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने पाया था, उनके प्रभाव में ये धारा बन गई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो जहां है वहीं रह के परमात्मा को पाया जा सकता है। असल में कठिनाई क्या है? कठिनाई ऐसी है कि मैंने सुना कि एक आदमी को अमेरिका में एक बात सिद्ध करनी थी। उसे सिद्ध करना था कि 13 नंबर, 13 का आंकड़ा, 13 की संख्या अपशगुन पूर्ण। तो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने जाके अस्पताल में पता लगाया कि 13 तारीख को भर्ती होने वाले कितने मरीज मर जाते हैं। मिल गए बहुत मरीज। 12 तारीख को भी मिल जाते, 11 को भी मिल जाते, अस्पताल में मरते ही रहते। लेकिन उसने 13 तारीख को कितने मरीज मरते हैं वो हिसाब लगाया। उसने पुलिस के दफ्तर में जाकर पूछा कि 13 तारीख को कितनी हत्याएं होती। उसने मनोवैज्ञानिकों से पूछा कि 13 तारीख को कितने लोग आत्महत्या करने को उत्सुक रहते। उसने जेलों में जाकर पता लगाया कि 13 तारीख को कितने लोग जेल में आके सजा काटना शुरू करते। उसने अदालतों में पता लगाया कि 13 तारीख को कितने लोगों को दंड होता है। उसने सड़कों पर म्यूनिसिपैलिटियों से पूछा कि 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट होते हैं। उसने 13 तारीख को जितना बुरा होता है वो सारी दुनिया का इकट्ठा कर दिया। फिर उसने एक बड़ी किताब लिखी। वो किताब आप पढ़ेंगे तो फिर आप 13 तारीख से नहीं बच सकते, फिर आप मरे। उस किताब को पढ़ के अमेरिका की बहुत सी होटलों ने 13 नंबर के कमरे ड्रॉप कर दिए। 13 नंबर का कमरा खत्म कर दिया। 12 के बाद सीधा 14 आ जाए। 13 नंबर की मंजिल खत्म कर दी। 13 फ्लोर खत्म हो गया। 12 फ्लोर के बाद सीधा 14वां फ्लोर आने लगा, क्योंकि 13वां फ्लोर पर कोई रहने को राजी नहीं। 13वें कमरे में कोई जाने को राजी नहीं। स्वभाव था अगर वो आदमी 12 तारीख के पक्ष में ऐसा काम करे तो ये भी हो जाए। जिंदगी बहुत बड़ी है। असल में हुआ क्या कि आज से 3-4 हजार वर्ष पहले जिन लोगों ने समाज छोड़कर जो लोग भागे, उन लोगों को ईश्वर का अनुभव हुआ। उन सारे लोगों ने समझा कि समाज छोड़ के भागना ईश्वर के अनुभव के लिए जरूरी है। 13 तारीख वाला मामला है, क्योंकि ये भागे हुए लोग कह रहे हैं। लेकिन अब इस बात को कहा जा सकता है कि जिंदगी में रह के भी लोगों को ईश्वर का अनुभव हुआ है, और अगर एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है। असल में ईश्वर के अनुभव का कोई संबंध जंगल की गुफा और घर के कमरे से नहीं है। ईश्वर को अनुभव करने का संबंध मेरी मनोदशा से। अब हो सकता है किसी को मनोदशा, वैसी मनोदशा गुफा में उपलब्ध होती है, वो बड़ी मजे से अपनी गुफा में जाए। लेकिन हो सकता है किसी को वैसी मनोदशा गुफा में उपलब्ध हो ही ना सके। वैसी मनोदशा किसी को ठीक अपने घर में ही उपलब्ध हो सकती है, वो अपने घर में पाए। ईश्वर के लिए कोई भी अनिवार्य कंडीशंस नहीं, ईश्वर के लिए कोई भी अनिवार्य शर्तें नहीं। लेकिन अक्सर ऐसी भूल हो जाती है। अगर कोई आदमी सफेद कपड़े पहने हुए ईश्वर को पाले तो शायद उसे ख्याल हो कि सफेद कपड़े पहनना ईश्वर को पाने के लिए अनिवार्य शर्त।
मैंने सुना है कि अमेरिका के एक छोटे से गांव में, एक पहाड़ी गांव में 2 आदमियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा। दोनों ग्रामीण। गांव के लोगों ने कहा कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा है, इन दोनों के स्वागत में हम कुछ इंतजाम करें। वे दोनों 75 वर्ष के हो गए थे। अब उनके विदा का क्षण भी था, उनके स्वागत में कुछ करना चाहिए। गांव वालों ने बहुत सिर लगाया। 2-4 दिन तक सोच विचार चला। फिर जो सबसे बड़ी बात वो खोज पाए वो ये थी कि उन दिनों पहले रेलगाड़ी उनकी पहाड़ी के नीचे से निकली थी। तो उन गांव के लोगों ने कहा, गरीब तो लोग थे, कि हम 2 टिकटें खरीद दें और ये दोनों राजधानी तक ट्रेन में घूम आए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता। ट्रेन में कोई गया भी नहीं था उस गांव में अब तक। यही पहले 2 आदमी होंगे। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके 2 टिकटें उन्हें दे दी। उन्हें जाके स्टेशन पर ट्रेन में बिठाया। बड़ा स्वागत समारोह से वो गाड़ी में बिठाए। कुछ जेब खर्च के लिए पैसे भी दिए आने जाने के लिए। रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे। वो दोनों बूढ़े बिल्कुल बूढ़े नहीं रह गए थे, इतने जवान, इतने प्रफुल्लित थे, इतने बच्चे जैसे थे उस दिन। ऐसी घटना घट रही। ट्रेन में बैठते उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया, क्या क्या है। कोई कुछ बेचने आया, कोई कुछ बेचने आया, और तब एक सोडा पॉप कोई सोडा बेचने आया। उन बूढ़े बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ आंख मिचका कर देखा कि जरूर इसमें कुछ राज होना चाहिए। बोतल उन्होंने सिर्फ शराब की बोतल ही जानी थी। फिर किसी आदमी ने सोडा लेके पिया तो उन्होंने भी कहा, एक सोडा हम भी लेके पिए, लेकिन कहीं ज्यादा नशा ना आ जाए, तो एक ही लें, आधा मैं पीऊं आधा तुम पी लो, पहले अनुभव भी कर ले, फिर ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा पी लेंगे। सोडा उन्होंने लिया। आधा सोडा एक आदमी ने पिया। जब वो आधा पी ही पाया था तभी ट्रेन एक टनल में, एक बोगदे में प्रविष्ट हुई। एकदम घनघोर अंधेरा छा गया। दूसरे आदमी ने कहा कि जल्दी करो भाई, पूरा मत पी जाना। उस पहले बूढ़े ने कहा, भूल के भी इस चीज को मत छूना। आई हैव बीन स्ट्रक ब्लाइंड। भूल के मत छूना इस चीज को, मैं अंधा हो गया हूं। अच्छा हुआ कि मैंने नहीं पिया और तूने नहीं पिया। मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं, लेकिन तेरे तो बच्चे हैं, पत्नी है, सब है। अच्छा